हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 से लेकर 40 तक। 20 तक का क्वेश्चन कल करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक यानी कि कोई त्रिभुज है, ये मान लेते हैं ये त्रिभुज है, उसका बोला गया शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है 2,4 और है 0,6 और दिया गया है 4,-1, इतना दिया गया है। बोला गया तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यानी हमको निकालना है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 हो जाएगा। उसके बाद होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक हमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए। यहाँ देखिए, इसको बोल सकते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2, ये हो जाएगा x3, ये हो गया y3। बाकी आप जिसको मर्जी x1 y1 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको मानना चाहते हैं x1 y1 तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान सकते थे कुछ भी। फिर आइए यहाँ देखा बोला गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 क्या है, देखिए यहाँ 2 आपको दिख रहा है, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4, 2 प्लस 0 प्लस 4 बटे हो जाएगा 3। उसके बाद बोला गया y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 देखिए 4 है, तो 4 प्लस हो जाएगा ये 6 और प्लस हो जाएगा -1। अब यहाँ प्लस लिखेंगे हम क्या, यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे। अच्छा, इसको हम एक बार में लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस क्या कर देगा, तो इसको माइनस कर देगा, यानी कि हम माइनस का 1 लिख सकते हैं। बटे हो जाएगा 3, ये 4 2 6 हो गया, 6 बटे ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 4 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा, 9 बटे 3 हो गया। तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 2 अनुपात, यानी 2 और 3 3 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 2,3। अगला क्वेश्चन बोला गया बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। बोला गया मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, इसके बारे में बोला गया। देखिए यहाँ एक रेखाखंड है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और ए का निर्देशांक दिया गया है -3,4 और बी का निर्देशांक दिया गया है 7,8। अब बोला गया को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु मान लेते हैं सी है। बोला गया इसका निर्देशांक क्या होगा, इसके बारे में हमको निकालना है। मानते हैं कि मध्य बिंदु ये सी है और इसका निर्देशांक हो जाएगा x, y। हमको निकालना है मध्य बिंदु पी का निर्देशांक। आप फॉर्मूला जानते होंगे, मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना होता है तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और होगा y1 प्लस y2 बटे 2, इतना होता है। तो x1 प्लस x2, तो इसको बोल सकते हैं क्या, x1, इसको बोलेंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो माइनस का 3 प्लस का 7, तो -3 प्लस 7 हो जाएगा बटे 2। उसके बाद y1 क्या है, तो y1 4 प्लस y2 8, यानी कि 4 और ये 8 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ये बचेगा 4 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा 8 4 12, 12 बटे 2 हो जाएगा। इसको देखिए 2 बार में ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल कर आया, तो आया 2,6। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होगा। यानी कि फिर से बोला गया कि कोई त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसका शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया गया, यानी कि ये वाला शीर्ष मान लेते हैं कि दिया गया 4 और 6,
और ये दिया गया है 0 और 4, और ये दिया गया 5,5। अच्छा, इसको कर सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं x1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये y2, और ये हो जाएगा x3, और ये y3 हो जाएगा। अब बोला गया इसके केंद्रक के निर्देशांक हमको निकालना है, यानी कि त्रिभुज के केंद्रक क्या होगा, तो ये हो गया, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ये बीच में जो आया यही होता है केंद्रक, इसका हमको निर्देशांक निकालना है। तो त्रिभुज के केंद्रक केंद्रक के निर्देशांक केंद्रक के निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे हो जाएगा 3, और ये होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ये बटे हो जाएगा 3। अब यहाँ आप लिख सकते हैं x1 x2 x3। x1 देखिए 4 है, फिर 0 है x2, और x3 क्या है 5, यानी 4 0 5, 4 प्लस 0 प्लस 5 बटे हो जाएगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 देखिए 6 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 5 बटे हो जाएगा ये 3। हम इतना कर सकते हैं। फिर ये 5 4 9 होता है, तो 9 बटे 3 हो जाएगा, और ये 6 4 10 5 15 है, 15 बटे 3 हो जाएगा। 3 से भाग लगाइएगा, 9 में 3 3 3 9, 3 बार में कटेगा, और ये 5 3 15, ये 5 बार में कट जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार फिर त्रिभुज है, लेकिन इस बार निकालना है हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसी त्रिभुज के मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, और ये बी बिंदु है, और ये सी हो गया। तीनों शीर्ष का देखिए निर्देशांक दिया गया, पहला है 0,4, और ये फिर बोला गया बी क्या, तो 0 और 0 हो जाएगा, और सी हो जाएगा 3,0। उसके बाद हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, पहला को लिख सकते हैं x1, फिर ये y1, ये हो जाएगा x2, फिर ये y2, और यहाँ हो गया x3, एक सेकेंड, ये हो जाएगा x3, और ये y3 हो जाएगा। हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, इसका मेन चीज है फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो 1/2 x1, फिर ये y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो थोड़ा आप देख लीजिए इसको कैसे याद करते हैं। इसको देखिए, सब में देखिए x1 यहाँ आया, पहले इंटू में x1 आ गया, फिर x2 आ गया, प्लस के बाद इंटू में फिर x3 आएगा, यानी कि ये तो याद हो जाएगा x1 x2 x3 आता है यहाँ प्लस का, इंटू में और प्लस जोड़ करके। लेकिन ये y वाला में सबको कंफ्यूजन होता है, कभी क्या तो कभी क्या हो जाता है। इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ क्या है, y2 माइनस y3 है, y3 माइनस y1 है, और y1 माइनस y2 है। यानी कि आप सिंपल इसके लिए याद रखिएगा, y के लिए क्या याद रखिएगा, यहाँ देखिए 2 और 3 है, तो यानी याद रखिएगा क्या, तो 23, और यहाँ से देखिए 3 1 है, तो यहाँ याद रखिएगा 31, और यहाँ से याद रखिएगा 12, यानी 1 और 2 12। आपको सिंपल याद रखना है 23 31 12। त्रिभुज का फॉर्मूला में 23 31 12, बाकी क्या होगा, तो ये x1 तो आएगा, प्लस x2 आएगा, और x3 आएगा, ये याद हो जाएगा। अब 23 31 12 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, और ये y1 माइनस y2। ऐसे करके आप बिल्कुल याद कर लीजिए 23 31 12, यानी कि y2 माइनस y3, x1 होगा सब में, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप ऐसे करके बिल्कुल याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23 31 12 आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जीवन में कभी भूलिएगा भी नहीं। आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू हो जाएगा, x1 देखिए क्या है, तो 0 है, तो आप 0 लिखिए, बाकी जब इंटू में ठीक है लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा y2 क्या, तो 0 माइनस y3 क्या है, तो ये 0 भी हो जाएगा। ऐसे भी अगर 0 यहाँ लिखे हैं, यहाँ बीच में नहीं भी लिख रहे ब्रैकेट के अंदर कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ भी अगर लिखिएगा इसको 0 ही कर देता, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। प्लस ये हो जाएगा x2 क्या,
x2 क्या है, तो ये 0 है, इंटू y3 है, y3 देखिए 0 है यहाँ, माइनस y1 क्या है, तो y1 है 4, आप यहाँ लिख दीजिए, प्लस y3 देखिए 3 है यहाँ, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 क्या है, तो y1 है 4, माइनस y2 क्या है, तो 0 है। इतना तो आराम से आप कर दीजिएगा। उसके बाद केवल बचता है सॉल्व करना। ये हो जाएगा 0 में 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करिएगा इसमें 0 में, तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 से कोई भी संख्या में गुणा करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 बचेगा, और 4 तिया कितना होता है, तो ये 12 होता है, यानी 4 तिया ये हो जाएगा 12। यहाँ से निकल करके आएगा 1/2 गुना ये 12 में 0 जोड़ गया तो ये 12 हो जाएगा, और ये काटिएगा तो ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि यहाँ से निकल करके क्या आ गया, तो ये 6 आ गया निकल करके, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा। यानी कि क्या दिया गया है, तो एक त्रिभुज दे दिया गया है यहाँ, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया, यह है ए बी, और यह है बी और सी, और ये हो जाएगा सी और ए, ये दिया गया है। उसके बाद बोला गया त्रिभुज का केंद्रक जो होगा, ये त्रिभुज का जो केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक क्या है, मूल बिंदु हो। या त्रिभुज का केंद्रक जब मूल बिंदु है, इसका मतलब केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा 0,0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, तो ये हो गया। बोला गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो यहाँ देखिए पहले इसका केंद्रक जो दिया गया है 0,0, इसके ऊपर आप ये पहले ये फॉर्मूला पे इसको बैठाइए, यानी कि लिखेंगे केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक अगर हमको निकालना होगा तो उसके लिए क्या हो, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे हो जाएगा 3, और ये होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे हो जाएगा 3, इतना होता है। तो यहाँ देखिए केंद्र का निर्देशांक क्या, 0,0 था, आप लिखिए 0,0 बराबर, यहाँ पे देखिए x1 ये है x1 y1, x2 y2, और ये x3 y3, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे हो जाएगा ये 3, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 देखिए क्या है, ये है y1 y2 y3, यानी कि ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 के बराबर करिए, तो 0 बराबर हो जाएगा, इसको करिए इसके बराबर और इसको करिएगा इसके बराबर, तो 0 बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 3, 3 को उधर लेके जाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि निकल करके आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर जब ये 0 निकल करके आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ लिखेंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये फॉर्मूला कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तब a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू बराबर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए यहाँ मान बैठाइए, a प्लस बी प्लस सी क्या निकल करके आया, तो यहाँ 0 निकल करके आया, तो 0 रख दीजिए, यहाँ 0 पर पावर 3 हो जाएगा, फिर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये सी क्यू है माइनस 3abc। हमको निकालना है किसका मान, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है, तो आप लिखिए यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो अब देखिए माइनस में 3abc है, अगर बराबर किधर आप इसको भेजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3abc, यानी हमको यही पूछा गया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, जो कि निकल करके आया 3abc, ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बिंदु 13-19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। यहाँ देखिए पहले ये दो अक्ष होता है, एक को बोलते हैं एक्स, एक को बोलते हैं वाई। है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। लेकिन बोला कि बिंदु 13-19, तो 13 किसका मान होता है, ये होता है एक्स का, और ये एक्स का, और ये हो गया वाई का। तो एक्स यहाँ मान लीजिए 13 गया है, वाई गया है, एक्स गया है यहाँ 13, वाई गया है 19। ठीक है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे बिंदु होगा ये 13-19 का, तो इसको मिला दीजिए। अब देखिए क्या बोला गया, बिंदु 13 और 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, यानी एक्स अक्ष ये है, अब एक्स अक्ष पर डाले गए लंब यहाँ से यहाँ लंब लेके आएंगे, तो ये एक्स अक्ष के ऊपर ये लंब डाल दिया गया है। बोला गया लंब की ये लंबाई क्या होगा। आप देखिए, अब क्लियर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या, ये हमको बोला गया निकालने के लिए। तो ये 13 किसका मान है, तो ये एक्स का मान है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 13 होगा। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये देखिए 19 किसका है, तो वाई का मान, तो वाई कहाँ है, तो ऊपर है, प्लस में वाई देखिए ऊपर जा रहा है, प्लस में वाई वाई है यहाँ ऊपर, यानी 19 होगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। यही हमसे पूछा गया था कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। ये बिंदु से देखिए, ये एक्स अक्ष अगर ये है, तो इसके ऊपर देखिए ये लंब डाला गया है, इसका लंबाई आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 19। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्रमशः 3y-1, 3y+5 तथा 5y+1 है, तो y का मान निकालना है। बोला गया एक समांतर श्रेणी में दिया गया, यानी कि एपी में दिया गया। देखिए एपी में दिया गया, तो ये क्या दिया गया, ये है 3y-1, उसके बाद 3y+5 बोल दिया गया, और बोला गया 5y+1। अगर ये एपी में है तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा A3। अच्छा आपको इतना पता होगा, जब ये एपी में कोई भी चीज अगर एपी में होता है, यानी कि सार्व अंतर उसका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, यानी कि डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा समान, यानी कि बराबर, डी समान। यानी एपी का मेन चीज क्या है कि इसका सार्व अंतर जो होगा डी जो होता है वो समान होता है। अच्छा डी कैसे हम निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, तो ये जस्ट उसके अंतिम पद में से पहला पद को घटाना, यानी कि ये देखिए A2 है, A2 में से A1 को घटा दीजिए, डी का मान निकल जाएगा, या A3 में से A2 को घटा दीजिएगा, डी का मान निकल जाएगा। और जब भी डी का मान निकलेगा ये हमेशा क्या आएगा, तो समान ही आएगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा, डी दोनों क्या होगा, सार्वंतर बराबर होगा। यहाँ डी निकालेंगे A2-A1, ये लिखिए आप यहाँ A2-A1 बराबर, यहाँ डी के लिए लिखेंगे A3-A2, A3-A2 दोनों का डी क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा A2 क्या है, A2 है 3y+5 माइनस A1 क्या है, ये 3y प्लस, ये 3y-1 है, बराबर A3 देखिए क्या है, तो A3 है 5y+1 माइनस A2 क्या है, A2 है 3y+5 जो दिया गया है। A1 A2 का मान हम रख दिए हैं। अब फिर यहाँ लिखेंगे 3y+5 माइनस हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा 1 बराबर 5y+1 माइनस हो जाएगा 3y माइनस का ये 5 हो जाएगा। एक देखिए 3y प्लस में 3y माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 1 ये 6 हो जाएगा, बराबर 5y में से 3y जाएगा तो ये बचेगा 2y, उसके बाद माइनस का ये 4 बच जाएगा, 5 माइनस में है 1 प्लस में है। तो अब 4 को इधर लेके आएंगे, 6 पहले से है, अगर 4 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 4 ये 10 हो जाएगा, 10 बराबर हो गया 2y। अगर हम y बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर होगा 10/2 हो जाएगा, जो कि 5 पर में कट जाएगा। यही पूछा गया था हमसे, y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदुएं A x,2 और B -3,4 तथा C 7, -5 संरेखी हैं, तो x का मान क्या होगा। बोला गया बिंदु जो दिया गया है A है और B है और C का ये दिया गया, ठीक है, और बोला गया साथ में ये क्या होगा, संरेखी होगा। अगर A B C संरेखी होगा, यानी संरेखी का मतलब होता है ये एक ही रेखा में होगा। संरेखी का मतलब हो गया एक ही रेखा में यह होगा, A B और C एक ही रेखा में होगा, ठीक है। अच्छा आप बताइए हमको, जब A B C ये तीनों बिंदु संरेखी होगा, एक के रेखा में अगर होगा, तो क्या इसका त्रिभुज बनेगा।
बिल्कुल सही बात है, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इसका मतलब जब हम अगर आपसे पूछेंगे कि जो त्रिभुज मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जो है और आपको जो दिख रहा है, यानी कि ये जो ए बी सी दिखा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, आप हमको ये बताइए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम देख रहे हैं ये तीनों अगर संरेखी है तो त्रिभुज बना ही नहीं। जब त्रिभुज बना ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लिख यहाँ कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर जीरो। अब यहाँ देखिए A1 ये हो जाएगा A2, यहाँ हो जाएगा ए ये हो जाएगा X1, ये हो जाएगा फिर Y1, यहाँ होगा X2, ये होगा Y2, और ये हो जाएगा X3 और ये हो जाएगा Y3। अब जब बोल दिया गया संरेखी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये ABC का क्षेत्रफल बराबर जीरो निकल करके आएगा। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुरंत बताते हैं, फॉर्मूला हम कैसे याद कर लेंगे। तो ये होता है 1/2 इंटू, आपको बताएं क्या, 23 31 12, यानी कि पहले तो होगा ये x1 इंटू 23 यानी कि y2 माइनस y3, फिर हो जाएगा x2 इंटू 31 होता है यानी कि y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस y3 के लिए हो जाएगा 12 यानी कि y1 माइनस y2। 23 देखिए आप दिख रहा है 23 31 12, हम ऐसे करके फॉर्मूला याद कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। अच्छा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान बैठा सकते हैं, तो मान बैठाइए। x का मान x1 का मान क्या है, तो x है तो x रखिए। y2 माइनस y3, तो y2 देखिए 4 है माइनस का, माइनस का 4 है, माइनस y3 देखिए क्या है, y3 देखिए 5 है। जब यहाँ माइनस का 5 है y3, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, y3 माइनस का 5 है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 5। प्लस देखिए x2 है, तो x2 देखिए तो ये है x2 माइनस 3, तो ये प्लस में तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस हो जाएगा क्या 3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 क्या है, तो y3 है माइनस फाइव माइनस y1 क्या है, तो y1 है 2, प्लस हो जाएगा x3 क्या है, तो x3 दिख रहा है आपको 7 हो जाएगा, और y1 ये हो जाएगा y1 कहाँ, तो y1 2 है, माइनस y2 क्या है, तो y2 देखिए माइनस का 4 है, तो माइनस यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है और ये माइनस का 4 है, तो ये यानी कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 बराबर जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 अगर आपको दिख रहा है तो ये बटे में नीचे अगर ये 2 है पूरा का पूरा, ये इंटू में है तो ये पूरा का पूरा नीचे है 2। 2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये जीरो में क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 खत्म हो जाएगा। 2 खत्म हो जाएगा तो अब हम 2 को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे x इंटू, ये देखिए माइनस का 4 है, प्लस का ये 5 है, तो क्या बचेगा, तो एक बचेगा, तो 1 गुना x करिएगा तो x ही होगा, 1 गुना x करिएगा तो ये x हो गया। और देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 7 होगा, और 7 21 और माइनस माइनस होगा ये प्लस, ये प्लस का 21 हो जाएगा। फिर प्लस चिन्ह है तो आप प्लस लगाइए, और 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, हाँ ठीक है, ये प्लस है, और 4 2 6 हो गया, और 6 सते 42 होता है, 42 बराबर हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे x प्लस ये 2 1 3 और ये 6 63 बराबर जीरो, और x बराबर क्या निकल जाएगा, तो माइनस का 63 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष ए इतना है, बी इतना है और सी इतना दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ी इकाई में हमको निकालना है। यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी ने ओ ए और ये बी एक त्रिभुज है जिसके लिए बोला गया ओ का निर्देशांक बोला गया 0,0, तो ये 0,0 हो जाएगा। और बी के लिए बोला गया, बी के लिए बोला 0,b, और ये सी के लिए क्या बोला गया, तो सी के ओ है बी है और ओ हो गया बी। ए के लिए बोला गया क्या, A,0 इतना बोला गया है। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब आपको याद हो गया होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होगा 1/2 इंटू x1 इंटू 23 होता है यानी कि y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला बैठाइए 1/2 इंटू x1 क्या है देखिए, इसको बोलेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो गया x2 तो ये हो गया y2, यहाँ हो गया x3 तो ये हो गया y3। x1 क्या है तो ये 0 है, इंटू y2 माइनस y1 तो y2 देखिए 0 है, माइनस y1 क्या है तो ये y2 माइनस y3 होगा तो y3 क्या है ये b हो जाएगा। प्लस x2 देखिए क्या है, x2 है a, इंटू y3 माइनस y1, y3 देखिए b है, माइनस y1 क्या है तो y1 यहाँ पे 0 है, प्लस हो जाएगा x3 क्या है तो ये 0 हो जाएगा, y1 माइनस y2 तो y1 0 है, माइनस y2 क्या है तो ये भी 0 है। इतना दिया गया है, ठीक है, बैठा दिए। फिर 1/2 इंटू 0 से गुना करिएगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस a गुना b करिएगा तो a भी हो जाएगा यहाँ, प्लस ये भी आ जाएगा 0, यानी कि निकल करके आया 1/2 ab। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, y अक्ष का समीकरण है। जब बोला गया यहाँ y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का जो समीकरण होता है वह होता है x बराबर 0। ध्यान दीजिए, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। बोला गया y अक्ष का समीकरण, यानी कि आपको जो ये y अक्ष दिख रहा है, यहाँ जो आपको ये y अक्ष जो दिख रहा है, बोला गया इसका समीकरण क्या होगा। y अक्ष पे जो भी चीज लिखा जाएगा, मान लीजिए ये y अक्ष पे कोई भी बिंदु आया है, कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पे आया है तो देखिए, अगर y अक्ष पे है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान जब भी होगा ये यहाँ से इधर बढ़ेगा तो x का मान होगा, या इधर बढ़ेगा तो x का मान होगा। अगर यहीं स्थित होगा तो x का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु ये होता है 0,0। वही बोला गया y अक्ष का समीकरण क्या है, y अक्ष यानी इसी बिंदु पर स्थित है तो समीकरण क्या होगा, तो ये समीकरण होगा x बराबर 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल याद रखिएगा y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो ये होगा y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, उसके अगर पूछा जाएगा y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0। अगला क्वेश्चन, बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। तो एक्स वाई से मूल बिंदु यानी कि एक्स वाई है बिंदु, और मूल बिंदु से बोला गया दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु दिया गया है, इसको बोल देते हैं ये ए है, ये हो गया ए, इधर हो गया बी। अब ए के लिए बोला गया -1 और ये 3, और बी के लिए है -5 और ये 7। अब बोला गया इसके बीच का दूरी निकालना है, तो हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे हम -1 को x1 और 3 को बोलेंगे y1, ये इसी तरह यहाँ हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। अब बैठाइए इसको, तो y2 क्या है देखिए, ये -5 है, माइनस x1 क्या है, तो x1 है -1। अगर -1 है तो अगर यहाँ घटाएंगे हम, माइनस को पहले लगा हुआ, माइनस का 1 घटा देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं। प्लस का ये हो जाएगा 1, अब इसके ऊपर है स्क्वायर लगा हुआ, प्लस हो जाएगा y2। देखिए आप, y2 क्या है, y2 है 7, माइनस y1 क्या है, y1 है 3, y1 हो जाएगा 3, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 4 5 है, माइनस में 1 है, प्लस में, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 पर हो जाएगा स्क्वायर। ये 4 चौके ये 16 आएगा, प्लस ये 4 चौके ये 16 आएगा, ये 16 16 हो जाएगा 32, यानी कि रूट 32। और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ये रूट के अंदर है तो हम क्या लिख सकते हैं, दो जोड़ा अगर मिला तो एगो बाहर निकल गया, एक और ये जोड़ा लगा तो बाहर निकल गया,
यानी कि ये इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2, और ये देखिए इसका जोड़ा नहीं लगा दिया है, रूट के अंदर रह जाएगा ये √2, यानी कि हम अब कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 4√2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक बोला गया क्या होगा? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु में एक्स बराबर भी 0 होता है और वाई बराबर भी 0 होता है, लेकिन अगर बोला जाएगा इसका निर्देशांक क्या होगा तो यह होगा 0,0। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक बराबर होता है, यानी डैश होता है। बोला गया एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी देखिए ये अक्ष हो गया, इसको बोले एक्स, इसको बोल दें वाई। अब बोला गया एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का, ये एक्स अक्ष पर ही कोई ना कोई बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष पर ही स्थित है कोई बिंदु, है ना। बोला गया वाई का नियामक होता है, वाई का नियामक ना इधर इधर जाएगा, यहाँ इस जो अक्ष आपको दिख रहा है इसके ऊपर जाएगा तो वाई का मान होगा, नीचे जाएगा तो वाई का मान होगा, अगर यही अक्ष पे होगा तो वाई का मान हो जाएगा 0, वाई बराबर 0, यानी कि वाई नियामक क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2,5 का भुज है। बोला कि इसमें भुज क्या होगा ये बताइए। तो भुज यानी कि अगर निर्देशांक लिखा जाता है पहले एक्स लिखा जाता है तब वाई लिखा जाता है, और यही एक्स को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भुज, और वाई को बोलते हैं कोटि। एक्स को बोलेंगे भुज, वाई को बोलेंगे कोटि। बोला गया बिंदु इतना का भुज कौन सा है, तो भुज यानी कि ये वाला हो जाएगा भुज, यानी कि -2। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में स्थित है? अब देखिए चतुर्थांश यानी कि अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे इसको, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा तृतीय, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। पहला में होता है एक्स प्लस और वाई भी प्लस हो जाएगा, दूसरा में होगा एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा, तीसरा में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, चौथा में एक्स प्लस हो जाएगा वाई माइनस हो जाएगा। ऐसे करके वही बोला गया, देखिए क्या बोला तो ये पहला प्लस है दूसरे का माइनस है, तो आपको किस काम मिल रहा है, आपको मिल रहा है ऑप्शन इसका, यानी चौथा चतुर्थांश क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस और माइनस वाले का, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। बोला गया एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, इसका आंसर होता है वाई निर्देशांक। यहाँ देखिए ये जो 3 दिया गया ये है एक्स निर्देशांक, ये वाई जो 5 दिया गया है ये है वाई निर्देशांक। वही बोला गया कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाई निर्देशांक, जो कि क्या दिया गया तो ये 5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, हमको बीच का दूरी निकालना है, इसको बोल सकते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। बीच का दूरी निकालना है p और q के बीच की दूरी, p और q के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा x2 क्या है तो ये 8 है, माइनस x1 क्या है तो ये 5 है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, y2 है 11 माइनस y1 क्या है ये 7, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगाया रूट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 3 पर स्क्वायर प्लस ये 4 पर स्क्वायर भी हो जाएगा, ये 3 तिया हो जाएगा 9 प्लस 4 चौके 16, ये रूट के अंदर हो जाएगा, और रूट अंदर ये हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, जिसका कि वर्गमूल निकलता है 5, और ये हो जाएगा इकाई, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका तो हो जाएगा 5 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, बोला गया यह किस पाद में है, तो आप देखिए अभी बताए थे आपको, यहाँ पे पहला होता है प्लस और प्लस, और ये यानी कि ये होता है एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये पहला प्लस प्लस हो गया, ये होता है माइनस और प्लस, ये होगा माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस और माइनस। बोला गया यहाँ देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है,
प्लस और प्लस कहाँ पे आएगा, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ये हो जाएगा द्वितीय पाद, ये हो जाएगा तृतीय पाद, ये होगा चतुर्थ पाद। कहाँ स्थित है, तो प्रथम पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए यहाँ पे ये ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे बोला गया, ये वाई जो अक्ष आपको दिख रहा है, इस पे सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो भुज किसको बोलेंगे, एक्स और वाई लिखा गया है, पहले होता है भुज, तब होता है ये वाई हो जाएगा कोटि, वाई हो जाएगा कोटि। हमसे क्या पूछा गया, भुज होता है, यानी कि एक्स के बारे में पूछा गया, एक्स क्या होगा। अगर कोई चीज वाई अक्ष पे स्थित है तो एक्स क्या होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।